हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के सेकेंड नंबर टॉपिक तक देखा था और इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के थर्ड नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड नंबर टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं। यह कोई मैग्नेट है। हम लोग बचपन में भी मैग्नेट के साथ खेला करते थे, तो यह प्रॉपर्टी हम लोगों को बचपन से ही मालूम है। यह कोई मैग्नेट है और हम लोग आयरन का टुकड़ा लेते हैं, लोहे का टुकड़ा लेते हैं और इस आयरन के टुकड़े को मैग्नेट के नज़दीक रखते हैं। यहाँ रखते हैं तो यह आयरन का टुकड़ा अट्रैक्ट नहीं होता है। थोड़ा और नज़दीक करते हैं, यहाँ करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। थोड़ा और नज़दीक, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली यह मैग्नेट जो है इस आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इस मैग्नेट की वजह से इसके चारों तरफ इसके इफेक्ट हैं, इसके प्रभाव हैं और इसे महसूस किया जा सकता है। जब हम लोग आयरन के टुकड़े को ले गए, यह कुछ दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। दैट मीन्स इस मैग्नेट का जो है, इसके मैग्नेट के चारों तरफ इसका प्रभाव है, इफेक्ट है। इसके चारों तरफ यहाँ तक इसका प्रभाव है। वैसे ही कोई चार्ज हम लोग लेते हैं, चार्ज क्यों हम लोग लिए, तो इस चार्ज की वजह से भी जो है इसके चारों तरफ इफेक्ट होते हैं, इस चार्ज का प्रभाव होता है और उस चार्ज के इफेक्ट को, जहाँ तक इस चार्ज के द्वारा जो एरिया है वह इफेक्टेड है, प्रभावित है, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यह चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के द्वारा यह जो है क्षेत्र अफेक्टेड है। इसे हटा दीजिए, यह समझाने के लिए था। अब हम लोग, यह इन्फिनिटी है, यह इन्फिनिटी है और यह कोई पॉइंट आपका जो है, यह पॉइंट P है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है हमारा। अब इस इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज हम लोग लेते हैं, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो हम लोग कूलम्ब लेंगे। तो एक कूलम्ब का चार्ज, यूनिट चार्ज बोलेंगे इसे, या एक कूलम्ब का चार्ज बोलेंगे, 1 कूलम्ब का चार्ज। तो इस इन्फिनिटी से एक कूलम्ब के चार्ज को हम लोग इस पॉइंट P तक लाते हैं। इस पॉइंट P तक हम लोगों ने लाया, तो जो इस एक कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन हुआ हमारा, वर्क डन, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इन्फिनिटी से एक कूलम्ब के चार्ज को कोई पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यह पॉइंट P जो था वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही इसी पॉइंट के जैसा जो है एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट M। 1 कूलम्ब के चार्ज को यहाँ से जो है इस पॉइंट M तक लाते हैं, तो यह पॉइंट M का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यह जो है यहाँ पर एक कूलम्ब के चार्ज को पॉइंट P तक लाएं तो जो वर्क डन हुआ वह पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, यह पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अगर इस चार्ज को हम लोग पॉइंट M पे लाते हैं तो यह M का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। पॉइंट M।
वैसे ही अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को अगर किसी और पॉइंट पे लाएंगे तो वह किसी उसी पॉइंट का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम लोगों ने समझा कि अगर कोई 1 कूलम के चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं और वह पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हुआ हमारा, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as work done in मूविंग, या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं, मतलब लाना, मूविंग या ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हम लोगों ने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी पॉइंट पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है पॉइंट पी, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। वर्क डन हुआ 1 कूलम के चार्ज को लाने में है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को लाने में जो हमारा वर्क डन हुआ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है V से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो है, यूनिट जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, वह होता है वोल्ट। नोट कर लीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वह यूनिट होता है वोल्ट। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोग 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, या डिफाइन एज 1 जूल वर्क is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point। हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। तो मान लिया कि इस पॉइंट पे अगर हमको कहना है कि यहाँ पे 1 वोल्ट है पोटेंशियल, इस पॉइंट पी का 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट हम लोग कैसे समझेंगे, तो अगर 1 कूलम्ब का चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक पॉइंट पी तक आता है और जो वर्क डन हुआ वह 1 जूल होता है, तो इस पॉइंट पे जो है 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। फिर से देखते हैं हम लोग कि अगर इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम्ब के चार्ज को पॉइंट पी तक लाते हैं
तो जो हमारा वर्क डन हुआ, अगर वह वर्क डन 1 जूल हुआ तो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा वह 1 वोल्ट का होगा। यही हम लोगों ने लिखा है 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि 1 जूल वर्क डन हुआ किसी 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। दैट मीन्स 1 जूल का वर्क अगर डन होता है 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल वहां पे क्रिएट होगा। यह हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग तीसरा नंबर जो टॉपिक था यह खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यह चौथा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि इन्फिनिटी से जब 1 कूलम्ब के चार्ज को किसी पॉइंट P तक ला रहे थे और जो वर्क डन हो रहा था इसमें, उसे हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है। तो इस चार्ज को यहाँ पॉइंट P तक लाएं। अब इसी चार्ज को अगर हमें पॉइंट P से पॉइंट M तक लाते हैं, एक कूलम्ब के चार्ज को यहाँ तक हम लोग लाएं पहले, और जो वर्क डन हुआ उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज 1 कूलम्ब आया और इस 1 कूलम्ब के चार्ज को इस पॉइंट P से पॉइंट M तक लाते हैं, दैट मीन्स कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लाते हैं। मान लिया इस पॉइंट P से हम लोग अगर पॉइंट R, यह पॉइंट कोई R है, यहाँ तक भी लाते हैं, तो यह जो है यहाँ से यहाँ लाने में या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हमारा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में, वही वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को, 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric field is defined as work done in moving यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को ही हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज भी बोलेंगे। वन कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 point to other point। हम लोगों ने लिखा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, पॉइंट P और पॉइंट M, या फिर पॉइंट P और पॉइंट R, किसी भी 2 पॉइंट ले लेंगे इसमें। तो कोई 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह, उसे हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम्ब के चार्ज को हम लोग ले जाते हैं, मूव कराते हैं, और जो वर्क डन हमारा होता है 1 कूलम्ब के चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, उसे ही हम लोग बोलते हैं, उसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हम लोगों ने उसे ही डिफाइन किया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, is defined as work done in moving unit charge या 1 कूलम्ब चार्ज from 1 point to other point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलेंगे? जब हम लोग इन्फिनिटी से एक कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट P तक लाएं या पॉइंट M तक लाएं, किसी पॉइंट तक इन्फिनिटी से हम लोग लाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहां जो वर्क डन होगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह वोल्ट होता है, वोल्ट। और इस वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है और इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से जो है एक फॉर्मूला डिराइव करने का। एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे इससे। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ उसे ही हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू, V से हम लोग डिनोट करते हैं तो V इज इक्वल टू लिखेंगे वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ वह वर्क डन, और कितना चार्ज, तो एक कूलम के चार्ज को, दैट मीन्स चार्ज को, चार्ज को। यही हमारा जो है फॉर्मूला यहां से एक आता है रिलेशन। तो वर्क डन और चार्ज के रेशियो को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं जगह पे किसी बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो है PD से भी डिनोट करता है, इस प्रकार से PD शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करता है। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे V इज इक्वल टू वर्क डन, W से डिनोट करते हैं, और चार्ज को Q से, तो हम लोग लिख देते हैं Q। V इज इक्वल टू W बाई Q, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। यह जो है हमारा फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू W बाई Q या V इज इक्वल टू वर्क डन बटा चार्ज, सेम चीज है। इसे एक और तरीका से हम लोग देखते हैं तो लिखते हैं V इज इक्वल टू, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, जूल को J से डिनोट करते हैं, और चार्ज का ऐसा यूनिट हम लोगों ने देखा था कि कूलम्ब होता है, इसे C से डिनोट करते हैं। तो यह रिलेशन भी हमें प्राप्त होता है। तो अब यहां पे बात आ गया V इज इक्वल टू J बाई C। अब हम लोग 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहने का क्या मतलब होता है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। कोई आपसे पूछ दे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या समझते हैं आप, तो हम लोगों ने अभी देखा V इज इक्वल टू J बाई C। तो अगर आपसे पूछ दे कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप क्या समझते हैं, तो 1 वोल्ट कब होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल हो और 1 कूलम हो, यहाँ पे 1 हो, तभी यह 1 वोल्ट होगा। तो हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखेंगे 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यहां पे लिख देते हैं 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points means that 1 joule work is done in moving 1 coulomb
coulomb of charge from one point to other point. 1 volt of electric potential difference between 2 points means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to other point. मीन्स 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब 1 कूलम्ब के चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क जो है डन होता है। यह हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है उसका नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं। तो यह टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 128 वोल्ट। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है हमारा वह होना चाहिए, पहले जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। हमारे पास दिया क्या हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है हमारे पास Q, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q दिया हुआ है 2 कूलम्ब चार्ज है हमारे पास। वोल्ट के बारे में चर्चा है तो हम लोग जो है वोल्ट देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट में जो वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स V इज इक्वल टू 118 दिया गया है एक पॉइंट और एक पॉइंट 128। तो हम लोग ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। 128 माइनस 118 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, वर्क डन, दैट मीन्स W क्या है यही निकालना है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू W/Q, इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास वोल्ट तो दिया हुआ है 10 वोल्ट और चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम्ब और वर्क डन पूछ रहा है। तो यहाँ से वर्क डन बराबर हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q। लिखेंगे W इज इक्वल टू वोल्ट हमारे पास है 10 इंटू 10 वोल्ट इंटू चार्ज है 2 कूलम्ब। हमारे पास वर्क डन जो होगा 10 इंटू 2 तो हो जाएगा 20। W है वो दैट मीन्स वर्क है, तो वर्क जो है इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, तो 20 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक का। देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। हमारे पास दिया क्या है वह पहले हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है 6 वोल्ट। हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है जो छुपा है, ईच कूलम्ब कह रहा है। ईच कूलम्ब का मतलब प्रत्येक कूलम्ब, दैट मीन्स 1 कूलम्ब का बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास दिया गया है वह है 1 कूलम्ब। अब पूछ क्या रहा है हमसे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी जो कंज्यूम होता है वह वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन। तो हम लोग जब एनर्जी निकाल लेंगे तब हमारे पास जो है वर्क डन निकल जाएगा। तो यही जो है हमारा फाइंड करना है, एनर्जी यानी वर्क डन। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
V इज इक्वल टू W/Q। यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू V इंटू Q, यही लिखेंगे हम लोग। V का वैल्यू 6 वोल्ट हमारे पास दिया गया है, Q का वैल्यू 1 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हमारे पास आएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। और वर्क डन या एनर्जी जो है इन दोनों का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो हमारे पास जो वर्क डन आया वह 6 जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से भी अगर कोई रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो, अगर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दिया जाएगा आपको। तो आज इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।